मुझे पिताश्री से संवाद करना है, युद्ध की आज्ञा लेनी है उनसे। पुत्र, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि भोजन के समय किसी अन्य विषय पर ध्यान केंद्रित करना, वार्तालाप करना उनके नियमों के विरुद्ध है। मेरे समक्ष बार बार वही दृश्य क्यों उत्पन्न हो रहा है? मेरा कुशल इसी में है कि सर्वप्रथम उन देवी की शक्ति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करूं, तभी उनका सामना करने का उपाय सूझेगा मुझे। भ्राता, बाहर शत्रु सेना घात लगाए बैठी है और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी पिताश्री इतने शांति से भोजन कैसे कर सकते हैं? युद्ध आरंभ करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं वो? शांत। काका विशंग गुरु शुक्राचार्य को यहाँ लाने के लिए ही गए हैं, क्योंकि गुरुदेव ही हैं जो पिताश्री को युद्ध के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए प्रतीक्षा कीजिए। भोजन उपरांत आपका पान प्रस्तुत है असुरराज। प्रणाम असुर गुरु। अभी आप ही के दर्शन की इच्छा थी मुझे। कदाचित तुम्हारा मन किसी दुविधा में है भंडासुर, और तुम्हें मेरे सुझाव की आवश्यकता है। हाँ गुरुदेव, मुझे अपने प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहिए। ये देवी मेरी शत्रु कौन है, कहां से आई है और कितनी शक्ति संपन्न है, और युद्ध भूमि में भी इतने शांत और सौम्य भाव से कैसे रह सकती है? मुझे पूर्ण परिचय दीजिए इस देवी पराशक्ति का। शांत कीजिए मेरी जिज्ञासा गुरुदेव। सबसे भिन्न, सबसे परे, सर्वथा अद्वितीय है वो, जो सर्वोच्च है, जिनकी शक्ति असीमित है, जो अनंत है। उनकी महिमा का गुणगान मैं अपने शब्दों में कैसे करूं भंडासुर? मात्र 105 ब्रह्मांडों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर तुम महानतम असुर महानायक हो, तो उन देवी पराशक्ति की महानता का अनुमान करो, जिनकी सत्ता असंख्य ब्रह्मांडों में सहज स्थापित है, सर्वत्र व्याप्त अनंत चैतन्य की प्रत्यक्ष रूप है माता। वो चैतन्य जो सभी निर्जीव वस्तुओं को भी गतिशील ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए माता पराशक्ति तो स्वयं वो प्राणवायु है जिनसे हमारा जीवन है, जीवन है, जीवन है। असुर सम्राट मेरी ओर इतनी क्रोध से क्यों बढ़ रहे हैं?
अर्थात गुरुदेव, इस पान को उठाने में मैंने जिस लघु शक्ति का प्रयोग किया, वो शक्ति भी क्या उन्हीं से है? और इसे चबाने हेतु मेरी जिस शक्ति का व्यय हो रहा है, क्या वो भी उन्हीं की शक्ति है? हाँ भंडासुर, कोई भी शक्ति अथवा कोई भी उनका अंश उनसे पृथक नहीं है। हमारा हर पग, हमारे हाथ उठाने की हमारी छोटी सी क्रिया, यहां तक कि हमारे शरीर में हमारी श्वास का आवागमन भी उन्हीं की ऊर्जा से संभव है। जो हमारे शत्रु है, यदि सभी उन्हीं की शक्ति से होता है, तो इसका ये अर्थ नहीं गुरुदेव के हमें उन्हें पराजित करने हेतु उन्हीं की शक्ति की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो उन्हें पराजित करना असंभव है। तो क्या उनसे युद्ध कर बहुत बड़ी मूर्खता नहीं कर रहे हैं हम? क्योंकि आपके वर्णन के अनुसार तो इसका एक ही परिणाम होगा, हमारी पराजय। जो स्वयं समस्त शक्ति की स्रोत है, उन्हें पराजित करना तो असंभव है, असंभव, असंभव है, असंभव, असंभव। असंभव को संभव बनाना भंडासुर का स्वभाव है गुरुदेव। जो अन्य कोई नहीं कर सका, उसे भंडासुर करेगा। इसलिए विचार कीजिए, क्योंकि इस देवी के अंत का कोई तो उपाय होगा। उन माता का अंत करने का स्वप्न त्याग दो तुम भंडासुर, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वत्र व्याप्त शक्ति है और अपने नारी रूप में होने के कारण जगत की हर नारी में अपनी अधिकता में उपस्थित और क्रियाशील है। अच्छा, तब तो वो देवी सुमोहिनी में भी होगी, जो अचानक मेरे पान उठाने भर से भयभीत होकर सिहर जाती है। जो अभी भी मेरे समक्ष सहमी हुई अवस्था में है। बताइए गुरुदेव, क्या वो देवी जो आपके अनुसार चैतन्य स्वरूपा है, वो देवी सुमोहिनी में भी व्याप्त है?